नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एनबीडीए का अध्यक्ष बनाया गया है रजत शर्मा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2024 से नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो सर्वाधिक टाइगरों की जो मौत हुई है ये मध्य प्रदेश में है, और याद रखेंगे सबसे अधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है? इंडियन टीम का स्पॉन्सर के रूप में अडानी ग्रुप को घोषित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे, इनको तेलंगाना राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA किया है? तो भारत के द्वारा ताइवान के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बना है? तो इस सदस्य बना है बांग्लादेश। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई है? चर्चित स्टिंगर मिसाइल की बात करेंगे तो ये अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है, और भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो याद रखेंगे भारत में टोटल अभी तक जो मान्यता प्राप्त है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सुगम मॉडल पहल शुरू की, और सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे है? सुगम मॉडल पहल का संबंध है परिवार नियोजन से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? आप सभी जानते हैं, ये बनाए गए हैं जो आपके गौतम गंभीर हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? यह आपका जो है सर्वोच्च सम्मान है, और याद रखेंगे यह जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय क्षय TB रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? प्रधान सलाहकार किसको नियुक्त किया है ये बताना है। तो याद रखेंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार समिति, 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है, जो ये नियुक्त हुई है, इनका नाम है पूनम गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह देश का पहला राज्य बन चुका है, और इसका नाम है राजस्थान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, बहुपक्षीय रक्षाभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? यह जो है मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? मित्र वन की स्थापना की घोषणा करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने नावू मनुझारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? नावू मनुझारी जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत की है कर्नाटक ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त हुए हैं गगन नारंग। याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है 2024 में महाराष्ट्र को दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट
परी की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट PARI भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट परी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बेरिल तूफान किस देश को प्रभावित किया है? बेरिल तूफान की बात करेंगे, इसने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, और यह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो RBI के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही है? तो रोजगार वृद्धि की दर की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 6% रही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन जो है सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये आपका किया जा रहा है अमेरिका में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है, रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं? रेचल रीव्स की बात करेंगे तो यह किस देश की महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं? याद रखेंगे, यह है आपके ब्रिटेन की महिला वित्त मंत्री नियुक्त की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 से खिताब जीता है? तो इसमें खिताब जीतने वाले हैं और इनका नाम है ध्रुव सितवाला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? गुजरात में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य के अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, और झारखंड में प्रमुख अवरक्त खदान कौन सी है? तो झारखंड में प्रमुख अवरक्त खदान है और इसका नाम है कोडरमा खदान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घाटशिला आपकी तांबे और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय में 15वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? इनका नाम है न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसी कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव और दीपेंद्र विक्रम बासनेट। तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के सभी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया? ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? अगर ये बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूद पेजेशकियान। मसूद पेजेशकियान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मॉस्को, नई दिल्ली, वाराणसी या प्रयागराज? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। मॉस्को में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ऑप्शन राइट हो जाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? तो पहली CNG बाइक लॉन्च करने वाली जो कंपनी है इसका नाम है बजाज के द्वारा लॉन्च की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ब्रिटेन में इनको नियुक्त किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का जो संबंध है यह किस खेल से है? याद रखेंगे, इस खेल का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया और इनका संबंध किस कला से था? अगर इनकी बात करेंगे तो इनका जो संबंध था यह था आपका यक्षगान से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की बात करेंगे तो यह जो है आपकी खोजी गई है हाल ही में अभी, और ये इंडोनेशिया में खोजी गई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इंडोनेशिया। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपको
निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना है? SCO का 10वां सदस्य के रूप में कौन बन चुका है? तो याद रखेंगे यूक्रेन, बेलारूस, पराग्वे, ब्राजील। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलारूस। बेलारूस इसका 10वां सदस्य बन करके उभरा हुआ है, मतलब 10वां सदस्य बना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं कीर स्टारमर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है अभी हाल ही में नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो ये आपका किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पंजाब और हरियाणा के एक ही न्यायाधीश हैं और उनका क्या नाम है ये बताना है। उनका नाम था न्यायाधीश सील नागू। न्यायाधीश सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, चर्चित माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये बताना है। यह जो है किस देश में स्थित है? चर्चित ज्वालामुखी है और ये माउंट एटना की बात करेंगे आपका कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है डॉक्टर BN गंगाधर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित होने वाली है डॉक्टर उषा ठाकुर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया और इस्माइल कदारे का संबंध किस देश से है? इस्माइल कदारे की बात करेंगे तो यह अल्बानिया से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? अहोम मोइदम की बात करेंगे तो यह असम राज्य का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध असम राज्य से है। 51 नंबर प्रश्न है, 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है यह भी हाल ही में कजाकिस्तान में किया जा रहा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद रखेंगे 16वें नंबर का है नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास और ये भारत और मंगोलिया के बीच हो रहा है। स्थान क्या है इसका? ये जो क्लास है मतलब कि इसके बारे में जितने भी सैन्य अभ्यास थे वो हमने एक वीडियो में करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उमरेई मेघालय। उमरेई मेघालय में नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजन हो रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क स्कोप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जो डिस्क स्कोप है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है ये बताना है। नीदरलैंड, स्पेन, इटली या ब्राजील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है टीवी रविचंद्रन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1985 में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हुआ हादसा हुआ और हाथरस किस राज्य में स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? याद रखेंगे जी किशन रेड्डी जी के द्वारा अभी हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीएससी जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया। 58 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है अभी हाल ही में
और याद रखेंगे यह कहाँ पर खोजा गया, आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह अभी हाल ही में अमरावती में स्थापित किया जा रहा है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के मध्य मैत्री युद्धाभ्यास, तो मैत्री आप सभी को पता है, मैत्री किसके किसके बीच में होता है मैत्री युद्धाभ्यास? ये भारत और, याद रखेंगे, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है मैत्री युद्धाभ्यास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर प्रश्न है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान था पहला, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो इसका संबंध है बैंकिंग से, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पद धन्यवाद पद पर, जो अभिभाषण पद है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव दिए, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख है यह संविधान के जो 87वां अनुच्छेद है उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 87 में, याद रखेंगे अनुच्छेद 87 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 88 की बात करेंगे तो याद रखेंगे अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ये अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर प्रश्न है शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है, याद रखेंगे इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद या विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। NTR भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो NTR भरोसा पेंशन योजना यह अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? इसका नाम है भारत, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया और स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? यह स्मार्ट सिटी जो मिशन है यह अभी कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69। सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? यह महाराष्ट्र की बनी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य सिटी कौन सी है? लाइवेबल सिटी की बात करेंगे तो विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे इस शहर का नाम है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने दिया? ये किसे दिया गया यह बताना है। तो मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है यह T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पाने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं रवि अग्रवाल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंकिंग है 72, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न हाल ही में खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया और इनका संबंध किस खेल से था? तो भूपेंद्र सिंह रावत की बात करेंगे तो इनका संबंध था फुटबॉल से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75। एक्टर मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे यह लिखने वाले हैं और उनका नाम है पीयूष पांडे के द्वारा मनोज बाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी लिखी गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे इनको जो है हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला प्रश्न 77।
77 नंबर प्रश्न है, असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की है और यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा से संबंधित है? याद रखेंगे, यह धारा 398 से सम्मिलित है या संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? यह 1 जुलाई से प्रभावी हुए हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं विक्रम मिस्त्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्रम मिस्त्री को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसे पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? मतलब ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? और इस देश का नाम है, आप सभी जानेंगे, इसका देश का नाम है डेनमार्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न था। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया और यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब जो लिखी गई है यह एस नागेश के कुमार के द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? अमरनाथ गुफा की बात करेंगे, यह जम्मू कश्मीर के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, यह आपकी अनंतनाग राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? मांझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय जो काउंसिल है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं एंटोनियो कोस्टा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अगर बात करेंगे इनका संबंध था राजनीति से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले हैं और इनका नाम है अरुंधति राय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? याद रखेंगे, यह जो दिवस है इस दिवस की बात करेंगे तो यह आपका हाल ही में अभी पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। और दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HAT अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया है? याद रखेंगे, डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में इसका जो परीक्षण है उड़ीसा में किया गया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, चर्चित नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? याद रखेंगे, यह कहाँ स्थापित की गई है? यह आपके हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित की गई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन बी को स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे, यह अभी हाल ही में गांधीनगर में स्थापित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है? याद रखेंगे, किस वर्ष की अवधि के लिए यह जो अवधि है, और याद रखेंगे इस अवधि कौन सी अवधि है? 2024 से 2027 तक के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के कार्यकाल में विस्तार किया गया और उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है, तो इनके संबंध की बात करेंगे, इनका संबंध है
जर्मनी से है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं कपिल देव, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च की है? पहल यशस्विनी लॉन्च करने वाला जो आपका मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम है, याद रखेंगे, इस मंत्रालय का नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, याद रखेंगे, एमएसएमई, मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, याद रखेंगे, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 98, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूटे, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 27 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और संविधान के दोनों सदनों को संबोधित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 की बात करेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 87 में दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा, और उसी में दिया हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है, ये बताना है। यह पहला कैग संग्रहालय की बात करेंगे, पहला कैग संग्रहालय भी हाल ही में शिमला में खोला गया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खोला गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 101 नंबर प्रश्न है, जिसका आंसर सभी लोग आप कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। को क्लास पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने के लिए। और इस तरह की वीडियो में लेकर के आता हूँ जीके जीएस, जिसमें आपको विभिन्न एग्जाम से पूछे जाने वाली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टेट वाइज बिहार स्पेशल का हम लोग भी कर रहे हैं। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और टेलीग्राम में चैट बॉक्स को ओपन करके रखा गया है, तो आप वहां पे अपना कमेंट करके अपने जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन करके वहां पे अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। आपको क्या वहां पे नहीं समझ में आता, अगर आपका कोई भी डाउट है तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।